आज नरेश मीणा के लिए नहीं, उन बच्चों, मासूम बच्चों के लिए तमाम लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। क्या नाम है? गिरिराज मीणा सर। कहाँ से आए हो? मैं खंडार सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से आए हो। नरेश मीणा की इस जन सैलाब को लेकर क्या कहोगे? उन मासूम बच्चों के लिए नरेश भूखा प्यासा 3-4 दिन से बैठा है। ये जनता सारी नरेश मीणा के साथ हैं। ये पूरी तरीके से ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और रास्ते में जो भी लोग न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं उन सबको परेशान किया जा रहा है बकरी सरकार और पर्ची सरकार के द्वारा। और जयपुर में अगर इनको न्याय नहीं मिला तो काफ़ी बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, इससे बड़ा क्या आंदोलन होगा? क्योंकि शहीद स्मारक में बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की भी जगह नहीं थी और अंदर नहीं बाहर भी इतनी भीड़ थी। इससे बड़ा और भी आंदोलन होगा। कई रास्ते जाम होंगे क्योंकि हमें ये हक की लड़ाई चाहिए, क्योंकि कई लोगों को तो करोड़ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और इन आदिवासी गरीबों को एक बकरी थमा दी जा रही है और उन्हें डराया जा रहा है। जब आप सवाई माधोपुर से यहाँ जयपुर के लिए आए तो क्या क्या समस्याओं के सामने बाधा आई आपकी? हम जैसे ही खंडार से 7 बजे निकले तो हमें सवाई माधोपुर कुस्तड़ा टोल पर रोका गया, पुलिस द्वारा धमकाया गया। रवाजना थाना के पुलिसकर्मी एवं और हमारे कैंटर एवं कई गाड़ियाँ थी जो सारी जब्त कर ली गई है और अभी भी थाने में पड़ी हुई है। हम रोडवेज एवं कई साधनों के हाथ देकर ट्रकों में बैठकर आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी होती है, सारी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो ये क्या गरीबों को जो वोट देते हैं उनको हमेशा दबा के रखना चाहती है। तो पुलिस प्रशासन ने जब बिना बेवजह आपको पकड़ा तो फिर क्या बोली पुलिस प्रशासन आपको? पुलिस प्रशासन बोली कि हमें सरकार के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के आदेश हैं कि किसी को नहीं जाने दिया जाए वहाँ पर। नरेश मीणा की इस जन सैलाब में, नरेश मीणा के सैलाब पर, यहाँ धरना प्रदर्शन पर। क्या नाम है भाई? भरतलाल मीणा। कहाँ से आए हो? सवाई माधोपुर। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? यही कि सब पर्ची सरकार ने हमको रोका है रास्ते में, हमारा साधन बंद है अभी थाना में। तो अभी नहीं छोड़ रहे? नहीं छोड़ा अभी। हम नरेश मीणा से बातचीत हुई तो नरेश मीणा ने क्या आश्वासन दिया आपको? तो क्या छुड़वाएंगे साधनों को? तो फिर अब क्या लगता है? उग्र आंदोलन होगा आगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। जयपुर में ये तहसील स्तरों पर जैसे खंडार से आए हुए हैं तो हम खंडार तहसील में आंदोलन करेंगे, वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सारे लोग। इसके नौजवान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं नरेश मीणा के साथ। हाँ, हम मतलब सारे नौजवान मतलब नरेश भाई के साथ हैं और मासूम बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मतलब राजस्थान के जो हाईएस्ट मुआवजा मिल रहा है 50 लाख, वो इन मासूमों को मिलना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है, सब बच्चों के साथ न्याय हो। क्या नाम है? प्रधान मीणा। कहाँ से आए हो? खंडार तहसील से। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा नरेश मीणा के धरने में शामिल होने के लिए? समस्या का सामना बहुत करना पड़ा, मतलब जैसे कि ये हमारे थे कैंटर के अंदर तो बोला कि आपको तो पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर नरेश मीणा के इस जनसैलाब में शामिल होना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी से नहीं जाने देंगे? क्यों? क्या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे? कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट था, हमको आने ही नहीं दिया। ये तो तानाशाही हो गई। हम तो सिर्फ रोडवेज में बैठ के आए, धक्का धूम खाते हुए 2 किलोमीटर पैदल चले। क्या नाम है भाई? दीपक मीणा। दीपक, कहाँ से आए हो भाई? पाटन विधानसभा बूंदी जिला से। भाई क्या लगता है? अभी ये भाई साथी भाई बता रहे थे कि हमारे को पुलिसकर्मियों में बेवजह रोका गया, 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा नरेश मीणा के जनसैलाब में शामिल होने, और हम उस जो मासूम बच्चे थे उनके न्याय के लिए पहुंच रहे थे यहाँ पे, पर फिर भी पुलिस प्रशासन के कई पुलिसकर्मी थे, उनकी तरफ से दबाव में होने के कारण उनको रोका जाया है। आपको भी रोका गया? नहीं सर, हम 3-4 दिन से धरने में ही बैठे हैं, भाई साहब के साथ थे। पुलिसकर्मियों द्वारा इन लोगों को ऐसे रोका जाता है जैसे भाई साहब ने जो आज का आगाज़ किया था एक सोशल मीडिया के माध्यम से, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, इस कारण पुलिस प्रशासन ने लोगों को जगह जगह रोका है। माधोपुर में, बामनवास में, इधर अपने शिवदासपुर टोल में, हर जगह से पुलिस कर्मियों को रोका है। भाई साहब ने, राजेंद्र जी हुड्डा ने यहाँ से जयपुर कलेक्टर और यहाँ के एसपी जो भी हैं उनसे बात करके तुरंत उन लोगों को छुड़ाया है और वो धरने स्थल में पहुँचे हैं। ये नरेश मीणा की और राजेंद्र हुड्डा की ताकत थी। तो फिर आखिरकार जनता को क्यों रोका जाता है नरेश मीणा के इस जनसैलाब में? सरकारें नरेश मीणा से डर चुकी है। सरकार नरेश मीणा से पूर्णतया डर चुकी है, इसलिए जनसैलाब को रोका जाता है। कुछ ऐसी
इन लोगों की मानसिकता है नरेश मीणा को दबाने की, नेताओं की। इस कारण जनता को यहाँ आने से धरना में रोका जाता है, क्योंकि ये जनता ओनली उस दलित और आदिवासियों को न्याय दिलाने के यहाँ आई है। ना कोई गुंडागर्दी हो रही, ना कुछ हो रहा है। आज हमारा भगत सिंह नरेश मीणा गांधी बनकर यहाँ बैठा है। अगर वो जिस दिन भगत सिंह का रूप ले लेगा, उसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस क्या, पूरी राजस्थान की पुलिस नरेश को नहीं रोक सकती। अभी 3 बजे जब बकरियां वापस देने जा रहे थे तो क्यों पुलिस प्रशासन ने रोका गया और क्या वजह रही? देखो, सरकार का सिस्टम होता है, उनको सरकार का जो सिस्टम था उसके विरुद्ध उन्होंने रोका। बाकी गांधीवादी तरीके से जो हम लोग जा रहे थे हमको रोका, ठीक है, उनकी जो भी वो सिस्टम रहता है इसलिए उन्होंने रोका। बाबू जी क्या नाम है? पंडित गनचक्कर है, कहाँ से आए हो? गंगापुर सिटी। बाबू जी इतनी दूर नरेश मीणा के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ, ये आदमी सरकारी आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। सरकारी आतंक इतना ख़राब हो, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पब्लिक बहुत परेशान है, और इसका एक ही उपाय है, नरेश मीणा का साथ देना। तो नरेश मीणा के साथ देने के लिए तो तमाम बूढ़े बच्चे, बूढ़े जवान सब शामिल हुए हैं इस जनसैलाब में। और सब डरे हुए हैं, सब परेशान और पीड़ित हैं सरकारी आतंक से, भ्रष्टाचार से, तानाशाही से। आज तो अभी तो और छक्के छूटेंगे। कानून निर्माण में जब तक भागीदारी नहीं होगी ना, तब तक लोगों का शोषण और अत्याचार बंद नहीं होगा। जनतंत्र है तो कानून निर्माण में जनता की भागीदारी आवश्यक है, मेरा यही संदेश है। नहीं तो फिर क्यों रोका जाता है जब नरेश मीणा के इस सैलाब में शामिल होने के लिए कई जगह गाड़ियों को रोका जाता है? तो गाड़ियों को रोकने का अपना काम है कि उनको आदेश दिया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस का काम करती है। सरकार डरी हुई है, इसके जनादेश से, लोकप्रियता से सरकार डरी हुई है, पार्टियां डरी हुई हैं। बाड़ौती क्षेत्र में इसने ओम बिरला, वसुंधरा राजे, बीजेपी को बहुत कमज़ोर कर दिया है ना, इसलिए डरे हुए अपना अस्तित्व बचाने के लिए यही इनको उपाय है कि इसको दबा दिया जाए, इसको कुचल दिया जाए। नरेश मीणा की राजनीति किस प्रकार देखते हैं आप? जो ये गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या सही लगता है आपको? बिल्कुल सही है, गरीब की, किसान की, मजदूर की, और सबको न्याय दिला के रहेंगे। जो भी भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सारा खत्म करके रहेंगे। आज तमाम लोगों से, कोई इस गंगापुर सिटी से आए तो कोई सवाई माधोपुर से आए, दूर दराज से लोग इस नरेश मीणा की जनसैलाब में पहुंचे हैं धरने में, क्योंकि जयपुर शहीद स्मारक पर, जो शहीद स्मारक है उसमें भीड़ रखने की जगह नहीं है। क्योंकि पैर रखने की तो दूर की बात है, बाहर भी अंदर इतनी भीड़ थी तो बाहर भी इतनी भीड़ थी। तो क्यों रोका जाता है? पुलिस प्रशासन के उन नुमाइंदे क्यों रोके जाते हैं? जब पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे थे तो बोले जाते कि हमारे ऊपर से दबाव है कि इनको नहीं आने दिया। पर जो नरेश मीणा को चाहते हैं, नरेश मीणा की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। गाड़ियों को बंद कर लिया गया, पर जैसे भी कैसे ये गंगापुर सिटी से, सवाई माधोपुर से, उनियारा टोक से तमाम लोग पहुंचे हैं, और अभी भी लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं। उनकी कई जगह बाधाएं बन गई पुलिस, और कई जगह गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।